हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज का हम इस वीडियो में सीखेंगे व्हाट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहले माजी मुकम्मल जारी क्या है हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन करेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन फॉर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट continuous tense का definition ये है कि past perfect continuous tense shows an action that started in the past, continued for some time, and ended up before another past action. माजी में जारी रहा काम जो किसी दूसरे माजी की काम से पहले ख़त्म हुआ हो, इसको हम पहले माजी मुकम्मल जारी कहते हैं। डेफिनेशन से कंफ्यूज नहीं हो, बाकी बहुत आसान है, आगे हम इस पर बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स मस्बत जुमले। तो मस्बत जुमलों के लिए जो स्ट्रक्चर है वो पहले सीखेंगे, और हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर इसका कुछ यूँ होगा कि सब्जेक्ट होगा प्लस हैड बीन होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, वर्ब के साथ आईएनजी होगा प्लस ऑब्जेक्ट, देन होगा सेंस फॉर जो कि हमें वक्त बताता है। तो एग्जांपल सेंटेंसेस है यहाँ पर जैसे कि पहला एग्जांपल है, द टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 9 AM। उस्ताद सुबह 9 बजे से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था। तो यहाँ पे हम इस जुमले का ब्रेक डाउन करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, कि जहाँ ये जो जुमला बनाया गया है ये सारे कंपोनेंट स्ट्रक्चर में मौजूद है कि नहीं। तो यहाँ जो द टीचर है ये सब्जेक्ट है और हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, और टीचिंग जो है ये वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगा और उनके साथ आईएनजी लगेगा। इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट लगाया गया है। फिर हमें वक्त दिखाता है, तो मतलब यहाँ जो 9 AM है ये कौन सी दिन का है ये हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ सेंस लगेगा। आगे हम सेंस फॉर का भी बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल है, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पे हमें वक्त नहीं दिखाया गया है, ना सेंस है ना फॉर है। तो इट डजंट मैटर, ज़रूरी नहीं होता कि हर टाइम आप वक्त दिखाओ। अगर इस सेकंड जुमले का हम ब्रेक डाउन करें, यहाँ जो आई है ये सब्जेक्ट है, हैड बीन जो है सब है सब्जेक्ट के साथ ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा। वेटिंग जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और आईएनजी है साथ में, तो वेटिंग, और फॉर यू ये ऑब्जेक्ट है। अगर टाइम आप बता सकते हैं और ऐड कर सकते हैं तो आप सेंस फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर यू के आगे। अच्छा, तो थर्ड नंबर एग्जांपल है, शी हैड बीन कुकिंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटों से खाना पका रही थी। यहाँ जो है यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ टाइम का जिक्र किया गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट भी आता है और टाइम पे हमें बताता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं होता लेकिन टाइम दिखाता है। ये नॉर्मल है और ये हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये गलत है जुमला। इस तरह नंबर के हम ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ जो शी है ये सब्जेक्ट है और हैड बीन जो है हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग जो है ये वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी है। तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं आया है, टाइम आया है। टाइम हमें दिखाता है फॉर 2 hours, वह दिखाता है। तो ये नॉर्मल है। ऊपर जो सेकंड नंबर जुमला है यहाँ टाइम नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, बस टाइम मेंशन है। अब हम सीखेंगे कि ये सेंस फॉर है क्या, व्हाट इज़ सेंस एंड फॉर। तो यहाँ हम सेंस की बात करते हैं। पहले सेंस, स्टार्टिंग पॉइंट एंड टाइम, ये हमें जब टाइमिंग की स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010, ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है, तो सेंस लगेगा। फ्रॉम 2010 until नाउ, ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है। सेंस का मैं आपको अगर समरी करूं तो सेंस हमें पॉइंट इन टाइम दिखाता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन समथिंग स्टार्टेड
कि जब कोई चीज़ शुरू हो जाता है वो पॉइंट दिखाता है। जब फॉर की बात करें तो फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये हमें जो ड्यूरेशन है वो दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लिव्ड हियर फॉर 15 ईयर्स। ये जो 15 ईयर्स है ये टोटल है और ये ड्यूरेशन हमें दिखाता है। इसका अगर समरी करें तो फॉर हम लेंथ ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट, कि ये कितने अरसा हो गया है, ये दिखाता है हमें फॉर जब जुमले में हम यूज़ करना हो तो। चलो आगे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, follow Fluent English Academy for more videos and be the one to get the fast notification. तो यहाँ पर some more example sentences in affirmative, कुछ और examples है मस्बत में। तो first number example है they had been playing cricket since morning, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ जो they है ये सब्जेक्ट है, had been जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब है, वर्ब के साथ ing है, क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट है, और जो सिंस मॉर्निंग है ये हमें वक्त दिखाता है। सेकंड, he had been living in London for 5 years, वो 5 साल से लंदन में रह रहा था। इस जुमले का अगर हम ब्रेक डाउन करें, यहाँ ही जो है ये सब्जेक्ट है, had been जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, लिविंग इन जो है ये वर्ब है, और लंदन जो है ये ऑब्जेक्ट है। फॉर 5 इयर्स ये वक्त दिखाता है और ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ऊपर वो जो स्टार्टिंग पॉइंट था मॉर्निंग का वो दिखाता है, इसलिए सेंस आया। यहाँ पे फॉर इसलिए आया कि हमें ड्यूरेशन दिखाता है, एंड दैट इज़ 5 इयर्स। थर्ड एग्जाम्पल है द चिल्ड्रंस हैड बीन शाउटिंग लाउडली। यहाँ पे टाइम नहीं हमें दिखाया गया है, बट दैट्स फाइन। ये जुमला अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर इट इज़ करेक्ट। टाइम दिखाना ज़रूरी भी नहीं है, और अगर आप दिखाते हो तो अच्छी बात है। तो इसका माना है बच्चे ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। तो यहाँ पे टाइम नहीं मेंशन किया गया है। अगर सुबह से बच्चे ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे तो ऐसा फिर हम कहेंगे कि द चिल्ड्रन हैड बीन शाउटिंग लाउडली सिंस मॉर्निंग। लेकिन यहाँ पे ना मॉर्निंग का कोई इशारा है, ना कोई बताया गया है, और ना ही कोई ड्यूरेशन का। तो ये भी अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस स्ट्रक्चर इट इज़ करेक्ट। अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, कैसे नेगेटिव जुमले बना सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है, और ये भी एफर्मेटिव यानी मस्बत स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, लेकिन एक नाट हम लगाते हैं और ओ भी हैड और बीन की बीच में लगाते हैं। तो सब्जेक्ट होगा प्लस हैड नॉट बीन होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, वर्ब के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर जो टाइम है वो सेंस फॉर फिर टाइमिंग। तो फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट नंबर है he had not been working since morning, he had not been working since morning, उस सुबह से काम नहीं कर रहा था। यहाँ जो he है ये सब्जेक्ट है, had not been पूरा ऊपर स्ट्रक्चर से लिया गया है। वर्क जो है ये सब वर्ब है, और वर्ब के साथ जब ing लगता है तो वर्किंग होता है। सिंस मॉर्निंग यहाँ टाइम का जिक्र है, ऑब्जेक्ट नहीं बयान किया गया है, तो दैट्स ओके, मतलब इससे जुमला गलत नहीं होता। सेकंड है द स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन डूइंग होमवर्क, तलबा होमवर्क नहीं कर रहे थे। एंड थर्ड नंबर पर है दे हैड नॉट बीन हेल्पिंग हर मदर, वो अपनी माँ की मदद नहीं कर रहे थे। यहाँ पे जितनी भी मटेरियल है ये सब स्ट्रक्चर से लिए गए हैं। अगर आपके जुमले में कुछ इधर उधर है, ऊंच नीच है, तो वो गलत होगा। जो जुमला में होगा वो स्ट्रक्चर में मौजूद होना चाहिए। कभी कभी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती या फिर टाइम बताने की ज़रूरत नहीं होती, दैट्स ओके, लेकिन स्ट्रक्चर में ये होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा आप अपनी कोई भी चीज़ नहीं लगा सकते स्ट्रक्चर से हाथ करके। अब बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं इन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
तो स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो हैड है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब था, इनमें से ये हैड जो है ये सब्जेक्ट से पहले लगेगा प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब का आधा पार्ट है बीन ये अपनी जगह होगा। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आएंगे होगा प्लस ऑब्जेक्ट और फिर टाइम का मेंशन होना, सिंस फॉर फिर टाइम। एग्जाम्पल सेंटेंसेस है यहाँ, तो यहाँ फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द टेस्ट। हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द टेस्ट, क्या तुम टेस्ट के लिए पढ़ रही थी। तो यहाँ टाइम का जिक्र नहीं किया गया है, तो दैट्स ऑल ओके। ऑलराइट, सेकंड एग्जांपल, हैड द टीचर बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, क्या उस्ताद सुबह से पढ़ा रहा था। एंड थर्ड वन है हैड दे बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020, क्या वो 2020 से अंग्रेज़ी सीख रहे थे। Do you guys have any question? अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, and please share your thoughts in the comments. Thanks for watching Fluent English Academy, and don't forget to like and share the video.